अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू बकर। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ है। इनपुट सी प्लस प्लस में इनपुट कैसे लेते हैं मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में बता दिया कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस कि कैसे आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और लास्ट पे मैंने आपको आउटपुट लेना भी बता दिया सी प्लस प्लस के अंदर। अब हम बात करेंगे कंपैरिजंस, मतलब कि क्या एक्स ग्रेटर है वाई से, क्या अगर 5 है 5 क्या ग्रेटर है 4 से, ये कैसे कंपैरिजन कैसे करोगे। इनके लिए आपका एक सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स यूज होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। लेट्स स्टार्ट रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स अलाउ यू टू कंपेयर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड करेक्टर वैल्यूज। ये क्या करते हैं, आपको अलाउ करते हैं कंपेयर करने के लिए न्यूमेरिकल और करेक्टर वैल्यूज दोनों को कंपेयर करने के लिए आप रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। और डिटरमाइन करते हैं कि वेदर वन इज़ ग्रेटर, क्या वैल्यू जो है क्या कौन सी ग्रेटर है, कौन सी लेस है, कौन सी लेस देन इक्वल है और कौन सी नॉट इक्वल है। ये सारी की सारी, या कौन सी इक्वल है, ये सारी की सारी आप बता सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू। ये क्या आउटपुट प्रोड्यूस करती है, इधर ट्रू, या तो होगा या तो नहीं होगा, इधर ट्रू इधर फॉल्स, ये इसका आउटपुट आता है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर गुड एट, ये कहाँ पे आपको बेनिफिट देते हैं, ये गुड एट एग्जामिनिंग सेल फिगर्स के लिए ये फ़ायदा करते हैं। और वैलिडेटिंग इनपुट, मतलब वैलिडेटिंग इनपुट क्या, अगर आपका कोई पासवर्ड है, ठीक है, उसको कैसे आप वैलिडेट करोगे, या तो वो पासवर्ड सही होगा या तो वो पासवर्ड गलत होगा। इसके लिए आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। फिर डिटरमाइन वेदर प्रॉफिट और लॉस, अगर जो आपने अमाउंट स्पेंड की है उससे ग्रेटर होगी तो क्या नाम है आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और लास्ट पे चेक द नंबर टू एक्सेप्ट द एक्सेप्टेबल रेंज, मतलब कि अगर एक नंबर है वो एक रेंज में नहीं आ रहा, कैसे आप करोगे उसको, आपस में आप दोनों को क्या, अगर वो रेंज से ग्रेटर हुआ तब भी तो आउट ऑफ रेंज होगा, अगर वो लेस हुआ तो लेस देन रेंज होगा। इसको कंपेयर करने के लिए आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ता है और रिलेशनल ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। Important things about relational operators. All the relational operators are binary. जितने भी relational operators है binary है, यूनरी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दो ऑपरेंट्स के दरमियान में आप क्या नाम है कंपैरिजन करते हो ना, कोई एक के दरमियान एक यूनरी ऑपरेटर के साथ तो नहीं आप कर सकते कंपैरिजन। यूज टू ऑपरेंट इसका मतलब है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर में हाई प्रेसिडेंस देन असाइनमेंट ऑपरेटर। पहले क्या होगा कि x लेस देन वाई है, मतलब अगर x लेस देन वाई है सबसे पहले वो कंपेयर करेगा, फिर वो असाइन करेगा z को। और फिर इसकी एक और एग्जांपल है z इज इक्वल टू एक्स लेस देन वाई, पहले x लेस देन वाई कंपेयर किया और वो असाइन कर दिया z को, और x लेस देन वाई एवेल्युएट हुआ। पहले आपका रिलेशनल ऑपरेटर क्या बताता है, इधर ट्रू इधर फॉल्स। और लास्ट पे एक एग्जांपल है 4 इक्वल 5। 4 इक्वल 5 क्या कर रहा है कि क्या 4 इक्वल 5 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स आएगा इसका आउटपुट। और 4 नॉट इक्वल टू 5, इसका आंसर ट्रू आएगा। अब इसकी हम कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, वही सारा कुछ आपने किया। इंट ट्रू, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें ट्रू वैल्यू, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें फॉल्स वैल्यू, और एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एक्स, उसमें असाइन कर दें 5, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वाई इज इक्वल टू 10 किया। ट्रू वैल्यू क्या होगी, क्या एक्स लेस देन 5 है, मतलब 5 लेस देन 10 है ना, इसलिए मैंने ट्रू में असाइन कर दिया। और फॉल्स वैल्यू क्या होगी, x इक्वल वाई है, क्या 5 इक्वल है 10 के, नहीं है। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। फिर सी आउट करते हैं ट्रू वैल्यू और सी आउट करते हैं फॉल्स वैल्यू। ये मैंने दोनों कर लिया, ये देखें फॉल्स वैल्यू किया, और इसका लेट सी इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आ रहा है ट्रू वैल्यू का 1 और फॉल्स वैल्यू का 0। ये आपका आंसर है। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।